नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट गेन की सीरीज का डे 6। हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है रेस्टोरेटिव योगा। यदि आपको नहीं पता कि रेस्टोरेटिव योगा क्या है तो मैं यहां पर आपको बतला देता हूं। हमारे रेस्टोरेटिव योगा के सीक्वेंस के अंदर हम इजी आसनों को लेते हैं और उन्हें कंस्ट्रक्टिव तरीके से कराते हैं, जिससे हमें बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट और उससे भी ज्यादा हमें मेंटल बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। ये हमें एक रिलैक्सिंग और कामिंग स्टेट पे लेकर के जाता है और हमें स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है। इसके साथ ही ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। बॉडी की जो नर्चरिंग पावर है उसको ये इंप्रूव करता है। तो बॉडी जो भी चीज है वो इजीली अब्जॉर्ब कर पाएगी और उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर के वेट गेन करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। एक दृढ़ निश्चय के द्वारा हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और हमें कम से कम समय में अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो यहां पे आपने किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में बैठ जाना है। पीठ को एकदम से सीधा रखना है, हाथ और कंधों को एकदम से रिलैक्स छोड़ना है। आंखों को फिर बंद कर लें, पूरे शरीर को रिलैक्स रखें, बस आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। ध्यान जब पूरे शरीर पर जाएगा तो महसूस करना है कि आपके शरीर का एक एक हिस्सा आराम की तरफ जा रहा है। यदि आप बॉडी को एक एक्टिवेशन स्टेट पे लेके जाते हैं, उससे पहले रिलैक्सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस आपकी एक्टिवेशन स्टेट पे जाकर के आने लगे। तो आपको अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग पे लेकर के जाना है। लंबा धीमा गहरा यहां पर श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास यहां पे छोड़ें। बहुत अच्छे। ये श्वास और प्रश्वास की आपकी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको श्वास और प्रश्वास लेते रहना है, मन मस्तिष्क को एकदम से शांत रखना है। फिर इसके बाद ध्यान पूर्वक मेरे शब्दों को आपने यहां पे सुनना है और उन्हें मनन करना है। ऑलराइट, तो यहां पर हमारी अफर्मेशन है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आई रिलीज एनी फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेजेस that prevent me from achieving my desired weight। मैं एक बार और बोलूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। I release any physical or mental blockages that prevent me from achieving my desired weight। इस तरह से आपने 3 बार इसे आउट लाउड बोलना है और फिर इसे मन में दोहराते रहना प्रैक्टिस के दौरान। और आज पूरे दिन भर आपको इसको दोहराना है, कल तक की प्रैक्टिस तक। जब कल हम लोग नई अफर्मेशन बोलेंगे तो फिर आपकी नई अफर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को आप रोक करके यहां पर अफर्मेशन को 3 बार आउट लाउड यहां पर दोहरा सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ में एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करके इस कक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं। शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे सिर को उठाएंगे। यहां से हम लोग अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पैरों को खोल लेना है और अच्छे से शेक करना है ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, एनर्जी का फ्लो अच्छे से आ जाए। और श्वास और प्रश्वास पे ध्यान आपने लगाए रखना है। जैसे आपको लगे कि यहां पैर रिलैक्स हो गए हैं तो तुरंत ही आपने पलती मार करके बैठ जाना है। यदि आपको एनर्जी डाउन लग रही है तो हाथ और कंधों को भी अच्छे से शेक कर लें। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो टैपिंग भी कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी में। ऑलराइट, तो जैसे ही आपका ये पार्ट खत्म हो जाए, यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे की प्रैक्टिस की ओर। अगला है हमारा शोल्डर रोटेशन।
स्कंद संचालन या स्कंद चक्र इसको बोला जाता है। ध्यान पूर्वक अभ्यास को देखना, मेरे साथ में आप दोहराते रहें कि कुछ ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी रोटेशन मूवमेंट होता है। आपको हाथ अपने पैरों के ऊपर ही रखने हैं और शोल्डर्स को आपने आगे की तरफ को रोटेट करवाना है। जैसे कि टायर का पहिया आगे की तरफ को चलता है, ऐसे ही आपने अपने शोल्डर को रोटेट करवाना है आगे की तरफ। चेस्ट आपकी लिफ्टेड रहेगी, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी और ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छे, करते रहें। अब यहां से अपने शोल्डर्स को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। एक अच्छी वार्म अप आपको अपने शोल्डर्स पे लेकर के आनी है। महसूस करना है किस तरह से आपकी स्कैपुला यानी कि शोल्डर ब्लेड आपकी चेस्ट को खोलते हुए अंदर को स्क्वीज हो रही है और किस तरह से जब आपके शोल्डर आगे को आ रहे हैं तो एक्सपेंड हो रही है। बॉडी के हर एक एक मूवमेंट को महसूस करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे, चलिए आप शोल्डर्स को एकदम से ढीला कर देंगे। यहां से चलते हैं हम लोग अगले अभ्यास की ओर। अगला जो अभ्यास है वो कुछ इस तरह से है, इसका नाम बोला जाता है सर्कल ऑफ जॉय। तो ये आर्म्स मूवमेंट और ब्रीदिंग का एक पार्ट है, एक तरह का हस्त विन्यासा है। इसकी प्रारंभिक स्थिति यहां से स्टार्ट होती है। आपको हाथ नमस्कार की स्थिति में लाना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को आगे लेके जाना, सिर को नीचे, बैक आपकी राउंड शेप में आएगी। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है और बगल से फैलाना है। फिर उसके बाद हाथों को वापस से सामने की तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे, सिर को नीचे लेके जाएंगे, श्वास आपकी पूरी बाहर आ जाएगी। फिर श्वास को भरते हुए आप हाथ नमस्कार की स्थिति में लाएंगे और यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बार मैं पूरा फ्लो दिखा देता हूं, ऐसे दिखेगा। इस तरह से ये पूरा फ्लो आपकी ब्रीदिंग के साथ चलेगा। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं, रेडी हो जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, हाथ ऊपर, बगल से नीचे, श्वास छोड़ें, हाथ सामने, हथेलियों को मिलाएंगे, सिर नीचे। फिर से श्वास भरें, हाथ नमस्कार की स्थिति में, श्वास छोड़ें, हाथ आगे, श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को फैलाएंगे, बगल से लेके आएंगे नीचे और फिर हाथों को सामने की तरफ मिलाएंगे, हाथ सीधा रहेगा, श्वास छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और बगल में, श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को सामने लाना है। फिर श्वास को भरते हुए नमस्कार की स्थिति में वापस आ जाना है। बहुत अच्छे, धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को शेक कर लें ताकि शोल्डर आपके रिलैक्स हो जाए। ब्रीदिंग आपकी यहां पे चलती रहेगी। यहां से हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला आसन है बेबी क्रडल। इसके लिए आपने अपने बाएं पैर को सीधा करना है, दाएं पैर को उठाना है और इसके पंजे को आपने अपने लेफ्ट एल्बो से हुक करना है। मैं आपको सामने की तरफ से दिखाता हूं ताकि पोस्चर आपको सही से दिखलाई पड़े। यहां पे हमने अपने लेफ्ट एल्बो से इसे हुक किया इस तरह से, फिर थाई को राइट एल्बो से हुक किया, उंगलियों को मिलाया। ये इसकी स्थिति है। अब हो सकता है कि आप इतना नहीं कर पाए। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, हुक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से पहले पंजे को पकड़ लें, इसका जो आउटर एज है इसको पकड़ लें और फिर घुटने के नीचे से इस तरह से दूसरे हाथ का सपोर्ट दे दें और जितना हो सकता है अपने पंजे को ऊपर को उठाएं। जरूरी नहीं चेस्ट के पास आए, जितना हो सकता है उठाएं और फिर मेरे साथ इस तरह से आपने बॉडी को स्विंग करवाना है कि ताकि एक अच्छी सी मसाज अपने ग्लूट्स और लोअर बैक पे दे पाए। ऑलराइट, तो अपने अनुसार अपने पैर को पकड़ लें जैसे भी आप पकड़ पाते हैं। बैक को स्ट्रेट रखना है पूरी प्रैक्टिस में, चेस्ट को लिफ्टेड रखना है आपने। बहुत अच्छे, अब यहां से स्विंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छे, पैरों को आप चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करें, एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने आउटर हिप पे महसूस होगा और फिर धीरे से अपने दाहिने पैर को रिलीज करेंगे और फिर अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिनी एल्बो से हुक करवाएं,
फिर बाएं एल्बो से हुक कराएंगे बाहर की तरफ। ये बेबी क्रल पोज है, तो बेबी की तरफ आपने होल्ड करना है। यदि आपसे होल्ड नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं। एक और इसका वेरिएशन होता है कि आप हाथ को नीचे से इस तरह से कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को नीचे से डाल करके भी आप होल्ड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, बैक को सीधा रखना है, चेस्ट आपका लिफ्टेड रहेगा, चेस्ट अंदर की तरफ को ड्रॉप नहीं होगा, लिफ्टेड रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। होल्ड करने के बाद आपको पैर को स्विंग करवाना है जैसे हमने पहले किया था, और श्वास और प्रश्वास आपकी नॉर्मली जो चलती है, आपकी नेचुरल जो है ब्रीदिंग, आप उसी पैटर्न में ब्रीदिंग यहां पे करते रहेंगे। बस आपका ध्यान श्वास के साथ बधा रहना चाहिए, जिससे आपकी श्वास की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और श्वास की परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस का जो बेनिफिट है वो बढ़ने लगेगा। बहुत अच्छे, एक अच्छे से बेबी क्रल के बाद आपने क्या करना है, पैरों को इस तरह से सामने लाना है। साथ में करेंगे प्रैक्टिस को। हाथों को पीछे लेके जाना है, हाथों की उंगलियां आपके हिप की डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगी। आपने अब शोल्डर को रोल बैक करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है। इस तरह से आपकी पहली स्थिति है। पैर आपके हिप डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खुलते हैं। श्वास यहां पर आप भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ नीचे जमीन की ओर लेके जाएंगे, चेस्ट को लिफ्टेड रखेंगे। आप चाहें तो सिर को अपने लेफ्ट साइड को टर्न करके इस ट्विस्ट को और भी गहरा बना सकते हैं, नहीं तो सिर को उठा करके सामने को देखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे और सिर को राइट को लेके जा सकते हैं। वापस श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे, और यहां से आपने अपने स्पाइन पे रोलिंग करनी है, यानी कि आगे पीछे आपको लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए आप पीछे को लुढ़कते हैं, श्वास को भरते हुए आप ऊपर को आते हैं। इस तरह से आपकी रोलिंग चलती रहेगी। श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, ऊपर को आए, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, ऊपर को आए। बहुत अच्छे, करते रहें। बहुत बढ़िया। कुछ टाइम रोलिंग करने के बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है। हमें पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद यहां पर एक विशेष आसन हम लोग करने जा रहे हैं। आसन की स्थिति को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और फिर मेरे साथ में आसन को करने का प्रयास करें। यदि लेट करके आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो उठ करके बैठ जाएं, और फिर मेरी पूरी प्रैक्टिस को एक बार देख लें, और फिर आपने उसी अनुसार धीरे धीरे फॉलो करना है। ऑलराइट, तो चलिए यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मेरे दोनों घुटने मुड़े हुए, पैरों की तरफ ध्यान दें, और मैंने अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पास पे रखा हुआ है, जिसमें मेरा जो दाहिना एंकल है ये फ्लेक्स पे है, और ये जो पंजा है ये मेरे घुटने के पास में है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है थाई के पास, और ना ही घुटने के ऊपर रखा हुआ है। ये थाई पे ही है परंतु घुटने के पास में। ये स्थिति आपको यहां पर बनानी है, इसका ध्यान रखें। अब जो हमारा दाहिना घुटना है, राइट नी जो है, इसको आप हम लोग पीछे पीछे को जाने देंगे। इसको हल्का सा पुश करना पड़ेगा, नहीं तो शुरुआत में आपको आदत नहीं होगी, ये आपके चेस्ट की तरफ आएगा, तो इसको आपने दूर लेके जाना है। अब यहां पे आपने पैरों को ऊपर उठा लेना है, जिस तरह से आपने पैर को हुक किया था वैसे ही रहेगा। अब सिर को उठाएंगे और अपने हाथ, जैसे कि मेरा दाहिना हाथ मेरे दोनों पांवों के बीच से आया है, और मेरा बायां हाथ बाहर की तरफ से आकर के दोनों हाथों की उंगलियां मिल रही हैं, और मैंने अपनी लेफ्ट शिन बोन को पकड़ लिया है। श्वास यहां पर आप भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को चेस्ट की तरफ पुल करने का प्रयास करें। इसे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके हिप्स पे आएगा, आपकी इनर थाई यानी कि एब्डक्टर में आएगा, और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको मेडिटेशन में आएगा।
तो यहाँ पर जब आप इस तरह से इस आसन में रुकेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको अपने ग्लूट्स पे महसूस होगा, लोअर बैक में, इनर थाई पे यानी कि एडेक्टर पे आएगा। काफ़ी अच्छा आसन है ये। आप चाहें तो आंखों को बंद करके इसकी स्थिति का पूर्ण आनंद आप ले सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुक करके हम लोग पैर को स्विच कर देंगे। अब जैसी विधि आपको बतलाई थी वैसे ही आपको करना है। ये स्थिति हमारी अग्नि स्तंभासन के पास की है। अब यहाँ पे हमने जैसे हमने पहले पैरों को पकड़ा था वैसे ही पकड़ेंगे। अब यहाँ पर जो आपका पाँव जिसे आप पकड़ रहे हैं वो दायां है। श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने घुटने को चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच आपने अपने हिप, अपने लोअर बैक पे महसूस करना है। और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है उस अनुसार ही आपने श्वास को छोड़ते हुए, देखिए 2 बार आप बार बार श्वास ले रहे हैं और बार बार छोड़ रहे हैं, राइट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट एक्सलेशन कर रहे हैं और थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ को पुल करना है। बहुत बढ़िया। आप धीरे से अपने पैर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को नीचे आने देंगे। अब यहां पे हम लोग अपने दाहिने पैर को मोड़ते हैं, शिन बोन को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी दाहिनी शिन बोन को अपने चेस्ट की तरफ को पुल करने का प्रयास करें और अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट होगा और साथ ही एक्टिव रहेगा। बहुत अच्छे। जितना हो सकता है एक अच्छे से पुल करना है आपने पैर को चेस्ट की तरफ। एक पवन मुक्तासन की यह स्थिति है। एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद अपने दाहिने पैर को हम रिलीज कर देंगे और बाएं पैर को मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करें। दूसरे पैर को सीधा कर दें और ब्रीदिंग करते रहें। जैसे जैसे आप एक्सेल करते जा रहे हैं तो अपने पैर को भी ऊपर को खींचने का प्रयास करें। यहां भी एक अच्छे से खिंचाव के बाद धीरे से अपने पैर को रिलीज करेंगे। यहां से आपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ना है, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को चेस्ट की तरफ को पुल करें, जितना पुल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दोबारा से रिलीज करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से हम लोग अपने पैरों को चेस्ट की तरफ पुल करते हैं। अब चाहें तो आंखों को बंद करके इस स्थिति का आनंद ले सकते हैं। वापस से श्वास को भरते हुए घुटना दूर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने पैरों को चेस्ट की तरफ को पुल करेंगे। अब यहां पर कुछ क्षण होल्ड कर लें, उंगलियों को बांध लें और होल्ड करके रखें। जिसमें आपने क्या करना है कि अपने लोअर बैक को नीचे जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। उसे जमीन से उठने ना दें, उसे नीचे लेके जाएं और घुटनों को खींचें। बस होल्ड करके रखेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। आप धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर देंगे, नीचे जाने देंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं ट्विस्ट। इसके लिए आपने अपने दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर से लाना है। इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब इसके 2 हिस्से होंगे, यानी कि 2 प्रकार इसके बन के आएंगे। एक ये इजी वेरिएशन है कि आपने पाँव को उठाया और दूसरे पैर के ऊपर रख दिया। फिर यहां से आप ट्विस्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा कि हाथ आपने शोल्डर लेंथ पे खोले हैं, श्वास आपने भरी है, आपका ऊपर का पाँव जो है जिसको आपने रैप किया था वो राइट है, तो श्वास को छोड़ते हुए आपने अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड को आपने पैरों को लेके जाना है। इस तरह से आप चाहें तो अपने हाथ का सपोर्ट अपने थाइस के ऊपर दे सकते हैं। इस आसन को हम लोग कहते हैं परिवृत सुप्त गरुड़ासन। अब दूसरा ऑप्शन जान लेते हैं। अगर आपका पंजा आपकी काफ मसल के पीछे पे हुक हो सकता है तो आपने इस तरह से पैर को अपने काफ मसल के पीछे से हुक करवाना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है परंतु उसका बेनिफिट और भी बढ़ जाता है। आपने वापस से हाथों को फैलाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए
मेरा ऊपर वाला पाँव राइट है तो मैं लेफ्ट की तरफ अपने पैरों को टर्न करवाऊंगा, श्वास को छोड़ते हुए। इस तरह से ये प्रैक्टिस होगी। आपको कुछ देर यहां पर रुकना है, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, और फिर कुछ क्षण के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से पैर अपने सेंटर पे लाने हैं, और फिर हम लोग पैरों को बदल लेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर से लेकर के आएंगे। यहां भी आप चाहे वेरिएशन 1 यूज कर लो या फिर वेरिएशन 2। यदि आपका पांव पीछे काफ मसल के पीछे पे हुक हो जाता है तो इसे हुक कर लें। यदि यह हुक नहीं हो पाता है तो ऊपर से रख लें। ऑलराइट, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को दाहिनी तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। आप चाहें तो दाहिने हाथ का सहारा दे करके अपने पैरों को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हम हेड को भी टर्न करते हैं यदि आपको लगता है कि यहाँ आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और सिर को टर्न करने के बाद आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, परंतु यदि आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है पूरी पोजीशन में जाने में, तो अपने हेड को आपने टर्न नहीं करवाना है, सीधे ऊपर ही देखना है। और एक अच्छे से स्ट्रेच और ट्विस्ट के बाद श्वास को बढ़ते हुए आपने वापस से बीच में आ जाना है। वापस से पैरों को खोल लोगे। एक बार और हम लोग पैरों को अच्छे से हक कर लेते हैं श्वास को छोड़ते हुए। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपने यहाँ पर अपने पैरों को देना है, और फिर उसके बाद धीरे से पैरों को नीचे लाना है। हमारी अगली प्रैक्टिस है सुप्त तितली आसन। यहाँ पर बटरफ्लाई करेंगे हम लोग, या फिर हम लोग इसे सुप्त बद्ध कोणासन कहेंगे। तितली आसन तब कहते हैं जब हम लोग पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, बद्ध कोणासन जब हमारे पैर स्टेबल रहते हैं एक ही पोजीशन में। ऑलराइट, तो चलिए, आपने पैरों के तलवों को मिलाना है, घुटनों को बाहर की तरफ खोल देना है, और उसके बाद अपने हाथों की हथेली को आपने अपने थाई के ऊपर रखने का प्रयास करना है। इस तरह से आने के बाद रुकेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आप में से कुछ लोग जब इस स्थिति में आएंगे तो आप हो सकता है घुटने में पेन एक्सपीरियंस करें, या फिर हिप जॉइंट में पेन एक्सपीरियंस करें, या फिर लोअर बैक की तरफ से आप डिस्कंफर्ट महसूस करें। तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है कि आपको क्या करना है, 2 ब्लॉक लेनी है, और इन 2 ब्लॉक को अपने पैरों के नीचे पर रख करके इनका सपोर्ट दे देना है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहां पर लेवल 2 वाली जो हाइट है ब्लॉक की, वो यूज की है, और इसको यूज करने के बाद मुझे कंफर्टेबल तो महसूस हो रहा है, परंतु जो प्रैक्टिस का जो प्रोग्रेसिव पार्ट था, प्रोग्रेशन था, वो चला गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ब्लॉक की हाइट कम कर लूंगा, और फिर चेक करूंगा कि इज इट रियली वर्किंग हियर, कि यहां पर ये ब्लॉक लगाने के बाद अब मुझे कंफर्ट भी मिल रहा है और स्ट्रेच भी बढ़ गया है। तो उसी के अनुसार ही आपने अपनी हाइट को, ब्लॉक की हाइट को कम ज्यादा करना है, और दोनों तरफ से समान रूप से लगाएं ताकि एक बैलेंस सपोर्ट आप अपनी बॉडी को दे पाए। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसी तरह से आपकी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया लंबी धीमी गहरी चलती रहेगी। पूरी तरह से आपने बॉडी को रिलैक्स कर देना है, और महसूस करना है कि बॉडी आपकी रिलैक्स होती जा रही है। बॉडी के अंदर एक तरह की ऊर्जा आपके मूलाधार से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ रही है, यानी कि आपके रूट चक्र से आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से आपने महसूस करना है। और महसूस करना है कि आपके पैर आपके श्वास के साथ साथ फैलते जा रहे हैं। ये स्ट्रेच आपका डीप और प्रोग्रेसिव होता चला जा रहा है। आपकी अपर बॉडी एकदम से फ्लैट और रिलैक्स है, टोटली रिलैक्स है आपकी योग मैट में। इस तरह से बहुत सारी अच्छी बातों को आपने अपने अंदर महसूस करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस के बेनिफिट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। और फिर यहाँ पे आपने धीरे 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 अपने घुटनों को ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को खोलना है। पैरों को खोलने के बाद हम लोग शरीर पे एक अच्छा सा खिंचाव देने वाले हैं।
तो मैं ब्लॉक को अपनी किनारे कर देता हूं, आप भी अपनी ब्लॉक को किनारे कर सकते हैं। हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं, उंगलियों को बांधें और अच्छे से हाथों में खिंचाव दें। साथ साथ अपने पैरों की उंगलियों को पॉइंट करें और पैरों पे भी अच्छा सा खिंचाव लाएं। अपना मैक्सिमम स्ट्रेच यहां पे दें और उसके बाद आपने पेट के बल आकर के लेट जाना है। पेट के बल हम लोग यहां पर लेटेंगे और लेटने के बाद हम यहां पर अपने दाहिने पैर को ऊपर उठा करके लाएंगे। ये प्रैक्टिस है मत्स्य क्रीड़ासन की, जिसमें आपने अपने हाथों की उंगलियों को बांधना है या फिर एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना है और हाथ के ऊपर आपने सिर को रखना है और अपनी कोहनी को, राइट एल्बो जो है आपकी यहां पर, वो आपके राइट नी के ऊपर आएगी। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। आपके जो एंकल्स हैं ये पॉइंटेड हैं दोनों पैरों के। आपने आराम पूर्वक आंखों को बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अपना पूरा समय दें और जब आप यहां पर रिलैक्स कर रहे होंगे इस स्थिति में, अपने मन को कहीं किसी अनावश्यक विचार में भटकने ना दें। मन के अंदर आपने सही और उचित शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे कि हमारी अफर्मेशन थी। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अब यहां पर एक साइड से अच्छा सा रिलैक्सेशन देने के बाद आपने अपनी बॉडी को दूसरी तरफ को टर्न करना है और फिर इस साइड भी आपने कुछ क्षण रुक करके आराम पूर्वक रिलैक्स करना है और अपने अंतःकरण में, अपने मन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। कुछ क्षण यहां भी रुक करके आपने फिर धीरे से दाहिनी तरफ वापस से पलट कर आपने उठ करके बैठ जाना है। फिर यहां से हम लोग अपने दाहिनी तरफ को टर्न होकर के, यानी कि आपकी जो राइट चेस्ट है वो नीचे को रहेगी, लेफ्ट चेस्ट जो आपकी ऊपर को आएगी। फिर टर्न होकर के आपने धीरे से उठ करके बैठ जाना है। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के द्वारा, प्राणों के द्वारा हम अपने शरीर और मन को संयमित करेंगे ताकि हम अपने लाभों को बढ़ा सकें। हमारी जो प्रैक्टिस है इसमें हम लोग श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और फिर रोकेंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी रहेगी। इसे हम लोग स्क्वायर ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये एक तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम का हिस्सा है, परंतु नाड़ी शोधन में हम लोग बहुत फोकस होकर के नाक को बंद करके करते हैं। यहां पे आपने नाक को बंद नहीं करना है, नाक आपकी खुली रहेगी, हाथ आपके ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में बनेंगे ताकि आपका ध्यान पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए अपने श्वास पे। जब आप श्वास को भरेंगे तो आपने ध्यान लगाना है अपने नोज टिप पे कि किस तरह से ये श्वास आपके नैरो होते हुए, जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास आपकी कैसी होती है, नैरो होती है, नैरो होते हुए आपके नाक से अंदर जा रही है, आपकी नोज कर्टिलेज को टच करते हुए अंदर को जा रही है और ठंडी श्वास है। और जब आप श्वास को बाहर को छोड़ेंगे तो उस समय आपने महसूस करना है जो आपकी जो श्वास है वो ब्रॉड है और आपकी नोज मेम्ब्रेन्स जो है उसको टच करते हुए नीचे को बह रही है। श्वास लेने के बाद आपने श्वास रोकना है उचित समय तक, श्वास छोड़ने के बाद भी आपने श्वास को रोकना है। अब इसको और भी फोकस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 सेकेंड पे आपने श्वास को लेना है या 5 काउंट पे आप ले सकते हैं, 5 काउंट पे रोक सकते हैं, 5 काउंट पे छोड़ सकते हैं और फिर रोक सकते हैं। यानी कि 5 लेना, 5 रोकना, लेने के बाद रोकना, फिर 5 छोड़ना और फिर छोड़ने के बाद 5 रोकना। इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। 5 ये मिनिमम काउंट है, मिनिमम काउंट पे आप रीच करने का प्रयास करें। 5 सेकेंड लेना आपके लिए कठिन पड़ता है तो काउंट को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। इसकी जगह पर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप फास्ट करके 5 तक आप काउंट पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी श्वास पहले से ही बेटर है, तो वो लोग 5 की जगह पे 6 7 8 इवन 10 तक वो काउंट कर सकते हैं लेने, रोकने और छोड़ने पे। बिगिनिंग में आपको सफोकेशन फील होगा, ऐसा नॉर्मल है, और खासकर उन लोगों को ज्यादा होता है जिनका वजन कम होता है या फिर बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले होते हैं। उन लोगों को ब्रीदिंग में सफोकेशन होती है, प्राणिक एनर्जी बैलेंस नहीं होती उनके जीवन में। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा,
इट्स ओके, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। परंतु यही ब्रीदिंग जैसे जैसे आपकी इसमें मास्टरी होने लगेगी, आप देखेंगे सिर्फ आपकी प्राण ऊर्जा, आप सारे आसनों को एक तरफ कर दें, सारे एक्सरसाइज को आप एक तरफ कर दें, सिर्फ आप यदि आप अपने प्राण ऊर्जा को बैलेंस बना पाते हैं, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। वजन क्या, आप जितनी भी कामनाएं करते हैं अपने जीवन से, सारी कामनाएं आपको मिलने लगेंगी। तो प्राणों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, प्राणायाम को ध्यानपूर्वक करना। तो यहां पर मैं एक बार आपको करके बतला देता हूं साथ में। आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, मेरुदंड को सीधा रखना है, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। नाक के द्वारा अपने श्वास को भरना है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे स्टार्टिंग में कि नैरो ब्रीदिंग जाती है, कोल्ड ब्रीदिंग आपने महसूस करनी है। आपके नोज कटलीज को वो टच करेगी। अंदर पूरा श्वास आने के बाद श्वास को आपने रोकना है। सेम काउंट पे आप श्वास लोगे, सेम पे रोकोगे, फिर आपने धीरे से छोड़ना है। श्वास बाहर आने के बाद फिर श्वास को रोक देना है। यह पूरा आपका एक माना जाएगा। ऐसे ही आपने कम से कम 8 से 10 बार श्वास लेनी, कम से कम, और इसे बढ़ा करके 10 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे ऐसे धीरे 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 टाइमली बढ़ाते जाएं। वीक वाइज आप बढ़ा सकते हैं या फिर हर 2 हफ्ते में बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं अपने प्राणायाम के दौरान। आपने अपनी सोच समझ और अपनी क्षमता के अनुसार करना। हमेशा मेरे एक शब्द याद रखना है, आपने अपनी लिमिट को पुश करना है, अपनी लिमिट को ब्रेक नहीं करना है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। चलिए, अब यहां से आप अपने प्राणायाम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पूरी प्रैक्टिस को, प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, इसको पूरा कंप्लीट करके आज की ये जो पूरी प्रैक्टिस है, इसको यहां से आप समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो शवासन में आप लेट करके शरीर को और भी रिलैक्स कर सकते हैं। आप ये अपने समय अनुसार कर सकते हैं। हालांकि जितनी भी हमारी प्रैक्टिस थी रिलैक्सिंग थी, तो शवासन इतना भी रिकमेंडेड नहीं है। खासकर यदि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं और ज्यादा ही शवासन कर लेंगे तो बॉडी बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगी। तो इस प्राणायाम के बाद शवासन ना करें, और यदि आपको शवासन की आवश्यकता लग ही रही है, तब आप शवासन को करें। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा। नमस्कार।